तो आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशन करेंगे। तो ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशन के अंदर दो पार्ट हैं। एक होता है प्रिंसिपल प्रिंसिपल सॉल्यूशन और एक होता है जनरल सॉल्यूशन। तो हम लोग आज प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन प्रिंसिपल सॉल्यूशन ठीक है। तो हम लोग आज प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब होता है कोई एक का कोई मतलब ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का दो वैल्यू रहता है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन के अंदर दो वैल्यू रहता है। ठीक है, समझो तुम्हारे पास है साइन एक्स इज इक्वल टू √3/2। तो साइन एक्स इक्वल टू √3/2, तो साइन √3/2 कहाँ पर है? साइन साइन 60 डिग्री के अंदर है, तो 60 डिग्री को तुम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना। तो साइन एक्स इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री को तुम π/3 फॉर्मेट में लिख सकते हो। ठीक है, अभी तो प्रिंसिपल जब सोल्यूशन निकालोगे, देखो देखो साइन एक्स का वैल्यू साइन π/3 मतलब पॉजिटिव में आया। ठीक है, तो साइन का पॉजिटिव कौन सा क्वाड्रेंट में है? साइन का पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है। ठीक है, साइन का वैल्यू क्योंकि साइन यहाँ पर पॉजिटिव होता है और यहाँ पर भी पॉजिटिव होता है, तो हम लोग आगे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए फाइंड करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए जब फाइंड करते हो ना, यहाँ से डायरेक्टली वैल्यू आ जाता है। मतलब साइन और साइन को हटा दो, मतलब इस यहाँ पर जो साइन है और यहाँ पर जो साइन है, तो साइन साइन हट गया, तो एक्स इज इक्वल टू रह गया π/3। तो ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। अभी जब सेकंड क्वाड्रेंट के लिए तुम फाइंड करोगे सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट के तो जब तुम फाइंड करोगे तो ऐसा लिखना है साइन एक्स इक्वल टू साइन। ठीक है, ये वाला पोर्शन दोबारा लिखना है तुमको। साइन एक्स इक्वल टू साइन सेकंड क्वाड्रेंट मतलब होता है टू इंटू 90। ठीक है ना, सेकंड क्वाड्रेंट मतलब होता है 2 इंटू 90। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में जब तुम थर्ड क्वाड्रेंट लेके काम करोगे तो मतलब 3 इंटू 90, फोर्थ क्वाड्रेंट के लेके काम करोगे तो 4 इंटू 90। ठीक है, ऐसे ही, क्योंकि नंबर ये जो टू आता है दो नंबर क्वाड्रेंट और 90 डिग्री होता है सबका। देखो इस रूम का एंगल क्या होता है, ये एंगल 90 डिग्री। ठीक है, तो इसलिए लिखना पड़ता है 2 इंटू 90 डिग्री। तो इस रूम के अंदर रहने के लिए प्लस दूंगा क्या माइनस दूंगा? अवश्य माइनस दूंगा। क्यों माइनस देता हूँ? क्योंकि ये माइनस होने से मतलब होता है इस रूम में वो मतलब बैठेगा। प्लस होगा तो ये जाम करके थर्ड रूम पे आ जाएगा। ठीक है, प्लस मतलब होता है जाम हो जाएगा, जाम हो जाता है। लेकिन नेगेटिव में क्या करता है वो, जो सेकंड क्वाड्रेंट में है सो सेकंड क्वाड्रेंट में ही बैठ जाएगा, दूसरा क्वाड्रेंट में जाएगा नहीं। तो इसलिए माइनस मेरे को देना पड़ता है। और यहाँ पर पीछे देखो एंगल क्या है, π/3, तो यहाँ पर लिख देना है π/3 पीछे। ठीक है, तो अभी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देना। साइन एक्स इक्वल टू साइन 2 इंटू 90 डिग्री मतलब होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री मतलब होता है पाई, तो 2 इंटू 90 डिग्री को तुम लिख सकते हो पाई, तो पाई माइनस π/3। तो इसको कैलकुलेशन करोगे तो साइन एक्स इक्वल टू साइन, इसको एलसीएम लेना है, तो 3 पाई माइनस पाई डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो साइन एक्स इज इक्वल टू साइन 2 पाई/3। ठीक है, अभी बोथ साइड से साइन साइन चला जाएगा, तो बोथ साइड से साइन साइन जाने के बाद एक्स इक्वल टू क्या रह जाएगा, एक्स इज इक्वल टू रह जाएगा 2 पाई/3। तो यहाँ पर एक्स का दो वैल्यू आया, एक π/3 आया और एक 2 पाई/3 आया। ठीक है, तो तुम डायरेक्टली ऐसा भी बोल सकते हो सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू π/3 एंड 2 पाई/3, बा इतना तक रखो हो जाएगा। समझेगा नहीं? ठीक है, तो अभी दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला, देखो 2 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर बोला 10x इज इक्वल टू √3। तो 10x इक्वल टू √3 बोला, ओके है ना। तो अभी 10x, अच्छा आगे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो 10x इक्वल टू 10 √3 कहाँ पर रहता है, 60 डिग्री में रहता है। तो 60 डिग्री को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहिए। 10x को 60 डिग्री को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहिए, मतलब π/3 होगा। ठीक है, तो 10 का पॉजिटिव कौन सा रूम में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अवश्य, और कौन सा रूम में, थर्ड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो डायरेक्टली हो जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब डायरेक्टली हो जाता है, यहाँ पर कुछ करना नहीं पड़ता है। मतलब दोनों साइड से 10 हटा दो, x इज इक्वल टू π/3 है, हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट, जब हम थर्ड क्वाड्रेंट लेके काम करेंगे, मतलब एंगल को रीअरेंजमेंट करेंगे, तो डायरेक्टली ऑड नंबर रूम लेके नहीं काम कर नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो थर्ड रूम लेके डायरेक्टली काम नहीं कर पाऊंगा, मतलब ऑड नंबर रूम लेके डायरेक्टली काम नहीं होता है। ठीक है, फर्स्ट रूम के लिए अलग है, फर्स्ट रूम को मतलब डायरेक्टली मतलब एंगल को रीअरेंजमेंट करना ही नहीं, जस्ट 10 को हटा देना है। ठीक है, लेकिन जब थर्ड रूम के लिए जब काम करते हो,
तो थर्ड रूम समझो एक ऑड नंबर, तो ऑड नंबर रूम के लिए काम नहीं होता है, तो किसका हेल्प लेना पड़ता है, सेकंड रूम का हेल्प लेना पड़ता है। तो सेकंड रूम के अंदर सेकंड रूम का हेल्प लेके वहां पर प्लस यूज कर देना है। प्लस करने से मतलब तो जाम हो जाएगा ना, समझे नहीं, तो यहाँ पर दिखाता हूँ। तो 10x इज इक्वल टू 10, वो जो पाई बाई 3 है, पाई बाई 3 पहले लिखे ना, तो 10x इज इक्वल टू 10। आप, अब मेरे को सेकंड रूम के अंदर काम करना है, जब थर्ड रूम आ जाएगा हमेशा सेकंड रूम लेके काम करना है, ठीक है। ओके, तो 2 into 90 लिखना है, तो मेरे को थर्ड क्वाड्रेंट में आना है ना, तो मैंने 2 into 90 लिखा, मतलब मैंने सेकंड क्वाड्रेंट में, अभी अभी तक सेकंड क्वाड्रेंट में है मेरे, बट मेरे को कौन सा क्वाड्रेंट में आना है, थर्ड क्वाड्रेंट में आना है। तो इसीलिए यहाँ पर मैं यूज करूंगा प्लस। तो पहले मैंने यूज किया था माइनस, साइन के लिए माइनस यूज किया था, क्योंकि साइन सेकंड क्वाड्रेंट में है इसलिए माइनस यूज किया था, लेकिन मेरे को तो अभी थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है ना, तो थर्ड क्वाड्रेंट जब जाता हो तो यहाँ पर मैं जरूर यूज करना है, क्या यूज करना है, प्लस यूज करना है, और पीछे पाई बाई 3 है तो पाई बाई 3 लगा देना है, ठीक है। तो 10x इज इक्वल टू 10, 2 into 90 मतलब होता है पाई, क्योंकि 180 डिग्री मतलब पाई होता है, प्लस पाई बाई 3। ओके, तो इसको एलसीएम करने से क्या बनता है, देखो एलसीएम करने से उसको आ जाता है 10x इज इक्वल टू 10, 4 पाई बाई 3 आता है, तो बोथ साइड से 10 हट जाएगा, तो x इज इक्वल टू 4 पाई बाई 3। तो यहाँ पर x का दो वैल्यू आया, एक होता है पाई बाई 3 और एक होता है 4 पाई बाई 3, ठीक है ना। बस, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। sec x इक्वल टू 2/√3 दिया हुआ है ना, तो sec 2/√3 कहाँ पर रहता है, 30 डिग्री में रहता है, तो 30 डिग्री लिख लो पहले। sec x इज इक्वल टू sec 30 डिग्री, ठीक है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, sec x इक्वल टू sec पाई बाई 6 लिख सकते हो, ठीक है। तो sec का पॉजिटिव कहाँ पर रहता है, क्योंकि ये जो sec x इज इक्वल टू sec पाई बाई 3 है ना, तो ये पॉजिटिव है ना, तो sec पॉजिटिव कहाँ पर रहता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में रहता है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में cos रहता है और sec रहता है, ठीक है। मेरे को फर्स्ट रूम लेके काम करना है, फर्स्ट रूम तो डायरेक्टली आ जाएगा ना, तो डायरेक्टली बोथ साइड से sec से काट जाता है, तो x इज इक्वल टू पाई बाई 6। अगर फोर्थ रूम के लिए जब तुम काम करोगे तो दोबारा लिखना है sec x इज इक्वल टू sec पाई बाई 6, ठीक है। तो sec x इज इक्वल टू sec फोर्थ रूम, तो 4 into 90 उस रूम में ही रहना चाहिए, उस रूम में रहने के लिए मेरे को यूज करना है माइनस, और पीछे क्या लिखा है पाई बाई 6, तो यहाँ पर लिख देना पाई बाई 6। तो sec x इज इक्वल टू sec 4 into 90, 4 into 90 360 डिग्री होता है ना, तो 360 डिग्री मतलब होता है 2 पाई, 360 डिग्री मतलब होता है 2 पाई, तो 2 पाई माइनस पाई बाई 6, मतलब 4 into 90 360 डिग्री होता है, तो 360 डिग्री मतलब होता है 2 पाई, ठीक है। तो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने से क्या बनता है, sec x इज इक्वल टू sec यहाँ पर होता है 11 पाई बाई 6, ठीक है। तो बोथ साइड से sec हट जाने के बाद, बोथ साइड से sec हट जाने के बाद x इज इक्वल टू क्या होता है 11 पाई बाई 6 होता है, तो x का वैल्यू एक आया पाई बाई 6 और दूसरा आया 11 पाई बाई 6, ये है इसका आंसर, ठीक है। चलो, अभी तो क्या मैंने हम लोग दिखाया था पॉजिटिव में कैसे काम होता है, ठीक है। तो अभी नेगेटिव का प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे होता है, देखो देखो साइन एक्स का वैल्यू नेगेटिव में है, तो इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे निकल के आता है, तो ये देखो, ठीक है। तो साइन एक्स इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, और साइन कहाँ पर हाफ रहता है, साइन 30 डिग्री में हाफ रहता है, ठीक है। तो साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन, तुम पाई बाई 6 लिख सकते हो, ठीक है। तो साइन का नेगेटिव कौन सा रूम पे है, थर्ड रूम पे है और फोर्थ रूम के, मतलब इस रूम में, इस रूम के अंदर साइन नहीं रहता है, जहां पर साइन नहीं रहता है यहाँ पर ही तो उसका नेगेटिव होगा ना, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है और एक फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है, तो थर्ड क्वाड्रेंट डायरेक्टली लेके तुम काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि ऑड नंबर है, ऑड प्लेस है, मतलब ऑड क्वाड्रेंट है, तो इसीलिए तुमको सेकंड वाला हेल्प लेना, मतलब इवन इवन वाले का हेल्प लेना चाहिए, ठीक है। मतलब सेकंड रूम का हेल्प लेना चाहिए, तो साइन एक्स इज इक्वल टू लिखना है, माइनस सिंबल देना नहीं, सिर्फ साइन यहाँ पर लिखना है, साइन, क्योंकि यहाँ पर साइन है तो साइन लिखा। तुमको थर्ड रूम पे आना है ना, तो इसीलिए तुमको सेकंड रूम लेके काम करना है। तो सेकंड रूम मतलब क्या होता है 2 into 90, ठीक है। जब मैं प्लस दूंगा तब जाके ना थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, तो यहाँ पर मेरे को प्लस देना है, माइनस नहीं देना है, माइनस देने से मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में बैठ जाएगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव हो रहा है, लेकिन यहाँ पर तो माइनस सिंबल है, ठीक है ना, तो माइनस सिंबल फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। तो 2 into 90 प्लस होना चाहिए, प्लस यहाँ पर एंगल क्या है पाई बाई 6, तो यहाँ पर लिख देना पाई बाई 6, ठीक है। तो साइन एक्स इज इक्वल टू साइन
2 इंटू 90 मतलब होता है पाई प्लस पाई बाई 6, ठीक है। तो साइन एक्स इज इक्वल टू साइन, इसका हो गया 7 पाई बाई 6, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 7 पाई बाई 6, मतलब बोथ साइड से साइन साइन हट जाएगा, ठीक है। तो ये तो थर्ड क्वाड्रेंट लेके काम किया। अभी फोर्थ क्वाड्रेंट जब लेके काम करूंगा तो देखो, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन एक्स इज इक्वल टू साइन, फोर्थ मतलब होता है 4 इंटू 90, ठीक है। और यहाँ पर ही बैठना चाहिए क्योंकि वहाँ उस रूम के अंदर रहेगा तभी जाके तो यहाँ पर माइनस होगा ना, तो माइनस होना चाहिए। माइनस एंगल क्या है, पाई बाई 6 है, तो यहाँ पर लिखना है पाई बाई 6, ठीक है। तो साइन एक्स इज इक्वल टू साइन 4 इंटू 90 मतलब होता है 2 पाई माइनस पाई बाई 6। 4 इंटू 90 हमेशा याद रखना 2 पाई रहता है। तो साइन एक्स इसको इज साइन एक्स इक्वल टू साइन, इसको एलसीएम जब करोगे तो यहाँ पर 11 पाई माइनस पाई बाई 6, ठीक है। सॉरी 11 नहीं 12, क्योंकि 6 इंटू 2 12 पाई। तो साइन एक्स इज इक्वल टू साइन, यहाँ पर आ जाएगा 11 पाई बाई 6, तो बोथ साइड से साइन साइन हट जाएगा, तो x इज इक्वल टू 11 पाई बाई 6, ये हो गया इसका आंसर। मतलब x का दो वैल्यू आया, दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आया, एक है 7 पाई बाई 6 और एक है 11 पाई बाई 6, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ने क्या बोला, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है क्या, cos x इज इक्वल टू cos नहीं ऐसा ले, रूट cos x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से पहले cos x का वैल्यू फाइंड करना है। रूट cos x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं -1, तो cos x इज इक्वल टू क्या होगा, -1 बाई √2 होगा, ठीक है। तो cos x इज इक्वल टू माइनस cos 1 बाई √2 कहाँ पर रहता है, 45 डिग्री मेरे अंदर रहता है, तो cos 45 डिग्री, 45 डिग्री को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो पाई बाई क्या होगा, 4 होगा। तो cos का नेगेटिव कौन सा रूम पे रहता है, सेकंड रूम में रहता है और थर्ड रूम के अंदर रहता है, ठीक है। तो पहले सेकंड रूम के अंदर काम होगा, तो सेकंड रूम, तो cos x इज इक्वल टू cos, माइनस देना नहीं क्योंकि हम लोग सेकंड रूम का अंदर काम कर रहे हैं, तो इसीलिए माइनस ऑलरेडी ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो सेकंड रूम मतलब होता है 2 इंटू 90, और वहां पर ही रहना चाहिए, रहने से ही तो ये कि नेगेटिव होगा ना, तो माइनस यूज करना चाहिए, और पीछे एंगल है पाई बाई 4, तो यहाँ पर पाई बाई 4 लिख लेंगे। तो cos x इज इक्वल टू cos 2 इंटू 90, तो मतलब होता है पाई माइनस पाई बाई 4। तो इसको एलसीएम करने से क्या बनता है, cos x इज इक्वल टू cos 3 पाई बाई 4, तो बोथ साइड से cos cos हट गया, तो x इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4 रह गया, ठीक है। तो एक वैल्यू आ गया। अभी दूसरा वैल्यू के लिए मतलब थर्ड क्वाड्रेंट के लिए काम करना है, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट cos x इज इक्वल टू cos, थर्ड क्वाड्रेंट डायरेक्टली ऑड नंबर रूम लेकर नहीं कर पाओगे, तो मेरे को सेकंड रूम का हेल्प लेना चाहिए। तो सेकंड रूम मतलब 2 इंटू 90, और थर्ड क्वाड्रेंट में आना चाहिए ना, तो इसलिए मेरा सिंबल प्लस देना है, ठीक है। और एंगल यहाँ पर क्या है, पाई बाई 4, तो यहाँ पर लिख सकते हो तुम पाई बाई 4। तो cos x इज इक्वल टू cos 2 इंटू 90 मतलब होता है पाई प्लस पाई बाई 4। तो cos x इज इक्वल टू cos, यहाँ पर हो जाएगा एलसीएम करने के बाद हो जाएगा 5 पाई बाई 4, बोथ साइड से cos cos हट जाएगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 5 पाई बाई 4, ठीक है। तो दो वैल्यू आ गया है x का, एक होता है 3 पाई बाई 4 और दूसरा होता है 5 पाई बाई 4, ठीक है। अभी 3 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे, तो मोटा मोटी हम लोग का ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो 3 नंबर क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है cosec x इज इक्वल टू बोल रहा है -2 बाई √3, ठीक है। तो cosec, ठीक है, cosec x इक्वल टू, cosec कहाँ पर 2 बाई √3 होता है 60 डिग्री के अंदर होता है cosec, तो यहाँ पर लिख सकते हो cosec 60 डिग्री, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हो, स्टैंडर्ड फॉर्म में जब लिखोगे तो क्या होगा, cosec पाई बाई 3 होगा। तो cosec का नेगेटिव कौन सा रूम में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है और फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में cosec रहता है, सेकंड क्वाड्रेंट मतलब साइन रहता है, साइन का अपोजिट cosec, तो cosec यहाँ पर सेकंड रूम के अंदर रहता है, तो नहीं रहता है थर्ड एंड फोर्थ के अंदर। तो पहले थर्ड रूम के लिए हम लोग काम करेंगे। तो थर्ड रूम जैसा cosec x इज इक्वल टू cosec
थर्ड रूम, तो था डायरेक्टली हम लोग और नंबर रूम लेके काम नहीं कर पाएंगे, तो सेकंड रूम के लिए काम करना पड़ेगा। तो सेकंड रूम मतलब 2 × 90, और मेरे को थर्ड रूम पे आना है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, और पाई/3 है तो पाई/3 यूज कर लेना। तो कॉसेक एक्स इज इक्वल टू कॉसेक 2 × 90 मतलब होता है पाई, तो पाई प्लस पाई/3, ठीक है। तो इसको जब तुम एलसीएम करोगे ना, इसको जब तुम एलसीएम करोगे तो क्या बनता है, 3 पाई, और यहाँ पर 4 पाई/3 बन जाएगा, क्योंकि एलसीएम वगैरह करके। तो x इज इक्वल टू क्या मिला, x इज इक्वल टू मेरे को मिला 4 पाई/3, तो x का वैल्यू तो आ गया है, ठीक है। अभी फोर्थ फोर्थ वाला क्वाड्रेंट लेके काम करते हैं, फोर्थ वाला क्वाड्रेंट, तो कॉसेक x इज इक्वल टू कॉसेक, ठीक है, 4 क्वाड्रेंट मतलब 4 × 90, क्या पर इस रूम के अंदर रहना चाहिए, क्योंकि फोर्थ रूम के अंदर रहने से ही तो नेगेटिव आएगा ना वैल्यू, रहना चाहिए तो मतलब माइनस होगा, तो माइनस एंगल कौन सा है, पाई/3, तो यहाँ पर पीछे यूज कर लेना पाई/3, ओके ना, ठीक है। तो कॉसेक एक्स इज इक्वल टू कॉसेक 4 × 90 मतलब होता है 2 पाई माइनस पाई/3, ओके ना। तो कॉसेक एक्स इज इक्वल टू कॉसेक, तो एलसीएम करने से यहाँ पर आता है 6 पाई माइनस पाई/3, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 पाई कॉसेक 5 पाई/3, ठीक है। तो बोथ साइड से कॉसेक कॉसेक चला गया, तो x इज इक्वल टू 5 पाई/3, तो x का दो वैल्यू आ गया, एक है 4 पाई/3 और दूसरा है 5 पाई/3, समझेगा नहीं, ठीक है। तो प्रिंसिपल हम लोग प्रिंसिपल सोल्यूशन जान लिया कैसे फाइंड करना पड़ता है, ठीक है। जनरल सोल्यूशन देखो, तो जनरल सोल्यूशन के अंदर 3 कैटेगरी का फॉर्मूला होता है, एक साइन का होता है, एक कॉस का होता है और एक टेन का होता है। तो पहला फॉर्मूला देखो, साइन थीटा इज इक्वल टू 0 दिया है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0 होने से थीटा इज इक्वल टू n पाई, और यहाँ पर जो n जो होता है ना, n बिलोंग्स टू i होता है, i मतलब होता है यहाँ पर इंटीजर, मतलब n का जो वैल्यू होगा सब इंटीजर फॉर्मेट में होगा, मतलब 1 भी हो सकता है -1 भी हो सकता है, ठीक है। मतलब सबका n का बिलोंग करेगा कितना तक, इंटीजर तक बिलोंग करेगा, ठीक है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा होने से थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 अल्फा हो गया। तो अल्फा के अंदर कुछ भी हो सकता है, पाई/3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जहाँ जहाँ पर अल्फा मतलब 2 है, तो अल्फा के अंदर 2 बिठा देना है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा होने से थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, और n तो हमेशा ही बिलोंग करेगा इंटीजर इंटीजर के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया साइन का फॉर्मूला। अभी कॉस का फॉर्मूला क्या है, कॉस का भी 3 फॉर्मूला है। कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 होने से थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई/2, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा होने से थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा होने से थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, ठीक है। अभी टेन के लिए देखो, टेन थीटा इज इक्वल टू 0 होने से थीटा इज इक्वल टू n पाई, टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा होने से थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, और टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा होने से थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये हो गया 3 कैटेगरी का फॉर्मूला, मतलब साइन कोस टेन, ठीक है। तो इसके ऊपर हम लोग थोड़ा क्वेश्चन भी देख लेते कैसे काम करना पड़ता है, ठीक है। तो अभी देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कोई एक क्वेश्चन, समझो। साइन 3x इज इक्वल टू, मैंने 0 लिखा, तो मेरे को x का वैल्यू फाइंड करना है ना। तो देखो ये फॉर्मूला देखो, साइन थीटा इज इक्वल टू 0, साइन थीटा इज इक्वल टू 0 होने से थीटा इज इक्वल टू n पाई, थीटा मतलब होता है यहाँ पर 3x, तो यहाँ पर तुम लिख सकते हो 3x इज इक्वल टू n पाई, n पाई मतलब n पाई ही लिखना है, क्योंकि n का वैल्यू हम लोग नहीं जानते, तो n ही लिखना है, ठीक है। तो यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करो, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, n पाई/3, और साइड में लिख लेना जरूर n बिलोंग्स टू i मतलब इंटीजर के अंदर बिलोंग होगा। तो n का वैल्यू क्या होगा मेरे को पता नहीं, कभी कभी वैल्यू उन लोगों ने बोल के देता है जो n का वैल्यू 2 बिटाना है, 3 बिटाना है, 4 बिटाना है, लेकिन यहाँ पर बोला नहीं, तो इसलिए n पाई/3 जैसा है ऐसे ही रहने दो, ठीक है, समझेगा नहीं, ओके। तो हम लोग उसका आবার साइन का दूसरा भी देख लेते हैं, समझो। लिखा है साइन एक्स इज इक्वल टू √3/2, तो साइन एक्स इक्वल टू √3/2 मतलब साइन एक्स इज इक्वल टू √3/2 कहाँ पर रहता है, साइन साइन तुम्हारा रहता है 60 डिग्री के अंदर, 60 डिग्री को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे 60 डिग्री मतलब पाई/3, तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा हुआ है ना, तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा होने से क्या है फॉर्मूला, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 अल्फा। तो थीटा थीटा मतलब यहाँ पर हो गया x, x इज इक्वल टू n पाई, जैसे ऐसे लिखो प्लस -1 अल्फा, अल्फा मतलब यहाँ पर हो गया पाई/3, ठीक है। तो यार साइड में लिख देना n बिलोंग्स टू i, इतना ही रखना है क्योंकि उसका काम नहीं होगा, ठीक है। अभी समझो तुम्हारे पास 4, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 cos स्क्वायर
x इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, 4 cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो यहाँ से cos स्क्वायर x का वैल्यू क्या होगा 1/4 होगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर फॉर्मेट में है तो इसीलिए ये जो 1/4 जो है ना उसको स्क्वायर फॉर्मेट में जरूर लेके आना, ठीक है। तो 1/2 होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अभी इसको हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर x इज इक्वल टू, cos का हाफ कहाँ पर रहता है, cos का हाफ रहता है तुम्हारा 60 डिग्री के अंदर रहता है, तो cos 60 डिग्री मतलब π/3, और ऊपर स्क्वायर है तो इसीलिए इसको स्क्वायर जरूर यूज कर लेना। तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा, ये देखो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा होने से थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, तो थीटा मतलब यहाँ पर हो गया x, तो यहाँ पर लिखेंगे x, तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा मतलब होता है π/3, तो यहाँ पर π/3 लिखना है, साइड में n बिलोंग्स टू i जरूर लिख लेना है, ठीक है। समझेगा नहीं, ठीक है। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं, तो ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। अभी देखो tan क्यूब एक्स माइनस 3 tan x इज इक्वल टू 0 दिया है, तो यहाँ से तुम tan x को कॉमन ले सकते हो ना, तो tan x जब तुम कॉमन लोगे तो tan स्क्वायर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आ सकता है। तो यहाँ पर दो वैल्यू आता है, तो आइदर tan x इक्वल टू 0, आइदर tan x इक्वल टू 0, और दूसरा आता है tan स्क्वायर x इज इक्वल टू सॉरी tan स्क्वायर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो tan x इक्वल टू 0 मतलब देखो tan x इक्वल टू जब 0 होता है ना तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, tan x इक्वल टू 0 होने से ये हो गया फॉर्मूला, tan थीटा इज इक्वल टू 0 होने से थीटा इज इक्वल टू n पाई, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, x इज इक्वल टू n पाई होगा, और साइड में लिख लेना n बिलोंग्स टू i, ठीक है। तो ये तो हो गया tan x का tan x इक्वल टू 0 होने से, और यहाँ पर देखो तो tan स्क्वायर x इज इक्वल टू माइनस 3 नहीं साइड में, तो इस साइड में जाएगा तो +3 हो जाएगा, तो tan स्क्वायर x इज इक्वल टू, इसको स्क्वायर फॉर्मेट में लिखना है, स्क्वायर है तो स्क्वायर फॉर्मेट में जरूर लिख लेना है, ठीक है ना। तो tan स्क्वायर x इज इक्वल टू tan रूट 3 कहाँ पर रहता है 60 डिग्री अंदर रहता है, तो tan π/3, और स्क्वायर है तो ऊपर पावर में स्क्वायर देना, तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा होने से थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, तो थीटा मतलब यहाँ पर x है, तो ये लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा तो इरेज कर लेते हैं इसको, हाँ ठीक है इरेज कर लिया। तो अभी यहाँ पर तुम लिख सकते हो थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला, थीटा मतलब यहाँ पर x है, तो x इज इक्वल टू तुम लिख सकते हो n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा मतलब होता है π/3, ठीक है, और साइड में जरूर लिख लेना है n बिलोंग्स टू i, ठीक है, हो गया। ओके तो चलो उसके थोड़ा टफ क्वेश्चन के अंदर जाते हैं। अभी एक क्वेश्चन दिया है √3 cos x प्लस साइन x इज इक्वल टू 1 दिया है, ठीक है। तो यहाँ से देखो √3 है ना, तो तुम ऐसे एक काम कर सकते हो यहाँ पर, मतलब 2 देके यहाँ पर 2 इंटू करके यहाँ पर 2 से डिवाइड कर देना है, √3/2 cos x, यार यहाँ पर 1/2 sin x इज इक्वल टू, ठीक 1 लिख दो, जैसा ऐसे लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पर 2, यहाँ पर तुम लिख सकते हो cos √3/2 cos x, cos किसके अंदर होता है 30 डिग्री के अंदर होता है ना, तो ये 30 डिग्री इंटू cos x प्लस साइन 30 डिग्री इंटू साइन x इज इक्वल टू 1। तो अभी 2 ये cos का फॉर्मूला cos a cos b प्लस साइन a साइन b, तो cos a माइनस b हो गया ना, तो तुम x माइनस 30 डिग्री लिख लेना, ठीक है, तो x को पहले लिख लेना, तो इजिकल टू 1 है, तो cos x माइनस 30 डिग्री इजिकल टू 1/2 है, ठीक है। तो cos x माइनस 30 डिग्री इजिकल टू cos किसमें 1/2 है, cos 30 डिग्री के अंदर सॉरी 60 डिग्री के अंदर 1/2 है, तो 60 डिग्री लिख सकते हो। अच्छा यहाँ पर एक काम कर लेना, cos x इक्वल टू 30 डिग्री को तुम π/6 लिख लेना, और cos 60 डिग्री को तुम पे क्या लिख सकते हो, हाँ π/3 लिख लेना, ठीक है, समझे। तो अभी ये हो गया पूरा x और ये हो गया अल्फा, तो मतलब cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, फॉर्मूला क्या था, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा का फॉर्मूला था थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा था, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं फॉर्मूला, तो थीटा मतलब यहाँ पर थीटा मतलब है x माइनस π/6 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा मतलब यहाँ पर हुआ π/3, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू ये जो माइनस है ना उस साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2n पाई प्लस माइनस π/3 प्लस π/6, तो यहाँ पर देखो दो वैल्यू आएगा, एक प्लस माइनस π/3 और प्लस
पाई बाई सिक्स है ना, इसको दो बार दो पार्ट में लिख सकते हो। दो पार्ट में लिख सकते हो कैसे? फर्स्ट पार्ट में तुम लिख सकते हो एक्स इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई थ्री प्लस पाई बाई सिक्स। ओके, और सेकेंड पार्ट के अंदर लिख सकते हो तुम एक्स इज इक्वल टू 2n पाई माइनस, यहाँ पर देखो माइनस भी है तो माइनस, क्योंकि पहले प्लस लिख लिया ऑलरेडी ना, तो माइनस पाई बाई थ्री प्लस पाई बाई सिक्स। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 2n पाई, इसको एलसीएम करने से 6 आएगा, तो यहाँ पर 2 पाई प्लस पाई, और यहाँ पर x इज इक्वल टू 2n पाई, और तुम यहाँ से प्लस पाई बाई सिक्स को पहले लिख लेना, माइनस पाई बाई थ्री को बाद में लिख लेना। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस 3 पाई बाई सिक्स। ठीक है, ओके, तो 3 से 6 को काटने से 2 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं x इक्वल टू 2n पाई प्लस यहाँ पर 6 आएगा तो पाई माइनस 2 पाई। ठीक है, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाई सिक्स आ जाएगा, और यहाँ पर देखो साइड में n बिलोंग्स टू i लिख लेना, यहाँ पर भी सेम टू n बिलोंग्स टू i लिख लेना। तो यहाँ पर x का दो वैल्यू आया, ये एक वैल्यू और ये दूसरा वैल्यू। समझेगा नहीं? हाँ, तो देखो इसको जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है इस क्वेश्चन का। तो कैसे फाइंड करते हैं? देखो cos cot x दिया है ना, तो cot x को sin cos में लिख सकते हो तुम। cos x बाई sin x हम लोग लिख सकते हैं, tan x को लिख सकते हैं sin x बाई cos x, और cosec x को लिख सकते हो 1 बाई sin x। ठीक है, तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा sin x इंटू cos x, तो यहाँ पर cos x और cos x मल्टीप्लीकेशन होने से cos स्क्वायर x, और यहाँ पर sin x इंटू sin x में मल्टीप्लीकेशन होने से sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 2 बाई sin x। तो sin x एंड sin x कैंसिल, और हम लोग जानते हैं cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x 1 होता है, तो 1 बाई cos x इज इक्वल टू 2। तो cos x का वैल्यू क्या आ जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद cos x का वैल्यू आ जाएगा 1 बाई 2। तो cos x हाफ कहाँ पर रहता है? cos x हाफ रहता है 60 डिग्री के अंदर, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो पाई बाई थ्री हो जाएगा, तो cos x x इज इक्वल टू cos पाई बाई थ्री। तो हम लोग का फॉर्मूला मिला था, क्या फॉर्मूला है? cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, फॉर्मूला क्या था? थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हो थीटा मतलब यहाँ पर x है, तो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा मतलब है पाई बाई थ्री। तो पाई बाई थ्री यार साइड में लिख लेना, n बिलोंग्स टू i, मतलब n इंटीजर के अंदर बिलोंग करता है। ठीक है, समझेगा नहीं? ओके।